एचटी मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। हर खबर पर पैनी नजर। देखिए कोशिश सीमांचल के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिगुल बज चुका है। वही आम जनता में क्या विचार मंथन चल रहा है, आम जनता के मन में क्या है, इस बात को लेकर सीमांचल न्यूज ने शुरू किया है एक खास कार्यक्रम, चाय पर चर्चा, चाय पर चुनावी चर्चा। देखिए एक खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा विधानसभा चुनाव को लेकर। में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद आलमगीर। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्राणपुर विधानसभा के बभनी गांव में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुकी है, और इस विधानसभा चुनाव में आइए युवा भाई बंधुओं से कुछ खास बातचीत करते हैं। इसी सिलसिले में जो है हमारे एक भाई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप किस मुद्दे पर इस विधानसभा चुनाव में अपना वोट करने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव तो हमेशा होता है, मेन पॉइंट रहता है कि बेरोजगारी एक हुआ और कमज़ोर आदमी को सहायता मुहैया कराना एक मेन पर्पस रहता है आदमी। तो जनरली क्या होता है कि सरकार योजना तो लाते हैं लेकिन जगह तक नहीं पहुंच पाता है। एक हो गया, एक शिक्षा का स्तर है जो कि ऊंचा करना है, और हम लोग का बाढ़ का क्षेत्र है। सरकार डिजिटल बोल के एक डंका बजा रहा है देश में कि हमने डिजिटल इंडिया किया। सबको अभी एक चला हुआ है अभी महिला रोजगार के तहत जो 10-10 हज़ार सबके खाते में दिया जा रहा है रोजगार करने के लिए। लेकिन जनरली क्या होता है कि डिजिटल में मोबाइल का एक सिम ले लीजिए, जैसे जियो कंपनी आया था स्टार्टिंग में, जीरो लेके आया था। अब जीरो से लेके आज के डेट में एक मोबाइल का रिचार्ज कीजिएगा तो 350 था, 125 से लेके आज के डेट में 370 रुपया आपको रिचार्ज करना पड़ता है एक सिम पर आदमी का क्या होता है कि कम से कम 2 सिम होता है और घर का मिला के 3-4 सिम होता है। एक कमज़ोर आदमी को डिजिटल के नाम पर ऐसा लत लगाया गया कि जो है आज के डेट में 1200 से 1400 रुपये पर महीना एक रिचार्ज में जाता है। और इनकम ऑफ सोर्स क्या है, मजदूरी क्या है, मजदूरी किसी के यहाँ आप करने जाइएगा, सरकारी रेट में करने जाइएगा तो वही 250 रुपया आपका रखा हुआ है। तो इसी ढंग से रोजगार जो है हमारे क्षेत्र, तो छोड़िए पूरे बिहार का बात कर रहा हूँ, कि सरकार जो है जो दावा करते हैं कि पब्लिक को हमने इतना शिक्षा दिया, इतना डिजिटल इंडिया किए, लेकिन इसके तहत में सरकार एकदम विफल है। एक अंदरूनी वार है जो कि जनरल आदमी नहीं समझ पाता है। जीरो से स्टार्ट हुआ, वो 400 रुपया में जाके अटका, आज तक उसके विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं होता है। एक हो गया, एक आपका डीजल पेट्रोल ले लीजिए, ज़रूरत का सामान ले लीजिए। अभी एक चला हुआ है कि जीएसटी में 10% घटाया, तो जीएसटी में घटा है तो उद्योगपति जो जिसके पास पैसा है वही गाड़ी खरीदते हैं ना। एक कमज़ोर आदमी तो गाड़ी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग को चाहिए बदलाव हम लोग को चाहिए कि गरीब आदमी का सहायता हो, खाने पीने का सामान हो, ये सब में सस्ता हो, पेट्रोल हो, डीजल हो। और किसान जैसे डीएपी ले लीजिए, डीएपी एक टाइम था कि जो है 500 रुपया 700 रुपये बोरी था, आज के डेट में 1400-1500 रुपये बोरी बिक रहा है। और धान जो है किसान रोजमर्रा हो रहा है हमारे यहाँ जो है। बाढ़ से तो एक प्रभावित होता ही है, और सरकार का एक वार वो भी है। हाँ, तो हम लोग चाहेंगे कि जो है इस बार जो है जो सरकार रहा एनडीए की सरकार, उसमें सब विफल रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि गठबंधन सरकार आए और एक कुछ अच्छा काम करके दिखाए।
आपका परिचय? मैं मोहम्मद नसीम, समाज सेवी, देवाला घर मेरा। आइए कुछ सवाल हमारे बड़े बुजुर्ग से भी करते हैं। तो क्या भैया क्या लगता है आपको, जो 5 साल जो कार्यकाल रहा ये बीजेपी सरकार की यहाँ, तो क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी नहीं, संतुष्टि नहीं है, इसलिए कि हम लोग किसान हैं। हम लोग किसान का जो चीज़ लगता है, जैसे डीजल हो गया, खाद हो गया, ये सब हम लोग को थोड़ा सा सस्ता चाहिए, तभी हम लोग खेती कर पाएंगे। हम लोग खेतीदार हैं, हम लोग किसान आदमी हैं। आज यदि हम लोग कुछ बेचने जाते हैं तो उसका दाम हम लोग को कम मिलता है, कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसका डबल दाम लगता है। तो हम लोग ये सरकार का ऊपर में हम लोग निर्भर किए थे कि हम लोग का बोला था कि रेट सब चीज़ का घटा देंगे, लेकिन हम लोग को ऐसा मिला नहीं। अभी तक हम लोग बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए कि अभी हम लोग को सरकार जो आता है, जो चुने हैं, वो सरकार हम लोग को बोला है कि आप लोग को सहायता देंगे। तो गठबंधन सरकार को हम लोग चुने हैं, उसी को वोट देना चाहते हैं। तो यही से मेरा बात। आपका परिचय सुनना। मेरा अब्दुल कादिर नाम है, घर हो गया बभनी, आपका थाना हो गया प्राणपुर। आइए इसी सिलसिले में और एक ऊंचा से बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेन बात यही है कि हम लोग थोड़ा सा काम उम करने के लिए हम लोग से नहीं होता है। हम लोग ड्राइवर टाइप का आदमी है। हम लोग यहाँ गंगा का पानी जो है हर साल हम लोग का यहाँ परेशान करता है, हर साल परेशान करता है। अभी पानी में हम लोग का घर द्वार डूबा हुआ है, कोई सहायता नहीं है, कोई खबर नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक गाड़ी मट्टी लेने जाएंगे हमको, एक गाड़ी मट्टी मंगाने जाएंगे तो 1000 रुपया 1200 रुपया में भी नहीं मिल रहा है। इसलिए जो रोड में गाड़ी पकड़ धकड़ कर रहा है, हम लोग अभी रोड में जाकर के घर बन के रहना पड़ता है। एक गाड़ी मट्टी जला करके घर में गिराएंगे, वो भी हम लोग को कोई मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए जाकर पूरा तरह गाड़ी पकड़ रहा है। तो हम लोग कैसे रहेंगे? हम लोग पानी में रहेंगे कि सूखा में रहेंगे? कहाँ रहेगा? हर साल गंगा का पानी जो हम लोग का इलाका में आके भरा हुआ था, अभी भी पानी 3 महीना से पानी आकर के भरा हुआ है। हम लोग कैसे गुजारा करें, कैसे रहें? ये चीज़ का हम लोग को कम से कम हम लोग को राहत दीजिए। हम लोग कुछ इधर उधर करके मट्टी उट्टी डाल करके कम से कम रहने का हम लोग का कोई जुगाड़ लगे। तो आने वाला विधानसभा में आने वाला विधानसभा हम लोग सुने हैं कि हम लोग को देना है वोट महागठबंधन को। आपका परिचय? मेरा परिचय मोहम्मद इस्लाम, घर बालू टोला केवाला मिली। चलिए इसी सिलसिले में 1 मिनट और बात करते हैं। हाँ, नसीम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक खास करके मैं पर्सनली परामपुर के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो है इतना बड़ा बाढ़ हुआ और कितना घर डूबा पानी से और गिरा भी, लेकिन हमारे यहाँ परामपुर में वास्तुशास्त्र इतना है घर घर जाकर देखने के बावजूद परामपुर के प्रांगण में एक धरना प्रदर्शन होने के बावजूद भी किसी को रिलीफ मुहैया नहीं कराया गया। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारे लीडर का कमजोरी है या सरकार का कमजोरी हो। हाँ, तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि परामपुर के साथ साथ पूरा बिहार में बदलाव चाहते हैं और बेशक है कि जब गठबंधन की सरकार आने वाले समय में आएगी और बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी सिलसिले में और एक भाई से बात करते हैं। आप 2025 में विधानसभा चुनाव जो आने जा रहा है, तो क्या मुद्दा रहेगी आपका? सर जी, हमारा ये मुद्दा है कि ये हमारे जो प्राणपुर प्रखंड का जो क्षेत्र है और इस क्षेत्र में जबकि हम लोग को मौलिक अधिकार है हर एक व्यक्ति का रोटी कपड़ा मकान, जो कि हमारे हर एक व्यक्ति का मिलना चाहिए। आज हमारा देश को लगभग आज़ाद होने से कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु अभी तक ना हम लोग का जो है पक्का का घर है और ना ही जो है कि खाने पीने की जो सामान है इतना ना महंगा कर दिया है कि मान लीजिए हर एक नागरिक, आम नागरिक परेशान है। मजदूरी का जो रेट है बहुत कम है और अभी तक आज़ाद होने के बावजूद भी जो कि हमारी जो ज़रूरतें हैं डेली की रोज़ाना ज़िंदगी की, वो समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। जैसे कि अभी भी हम लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, कच्चे घरों में रह रहे हैं, अभी तक हम लोग का कोई
आदमी कहता है कि विकास विकास, कहाँ विकास है? हमको तो कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। आप जाके देखिए एक तरफ हमारे ग्राम में जाके देखिए सर, अभी भी हम लोग का झोपड़ी झुपड़ी में रह रहे हैं हम लोग। और सर जहाँ हम लोग 3 टाइम का व्यक्ति खाना खाता था, आज अब आटा चाल दावल इतना ना महंगा हो गया है कि आदमी को सोच के करना पड़ता है। मोदी जी ने वर्तमान में तो जीएसटी का घटाव किया है 10% और जीएसटी महोत्सव भी मनाया गया। सर वो सब जो है बड़े लोगों के लिए, आपने सिंपली सी बात देख लीजिए सर, जीएसटी किया किस में किया? जो कि बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं, जो कि बड़े बड़े मान लीजिए टाटा बिरला सब तो किया, उसके बड़ा बड़ा कंपनी है, उसको लाभ मिल रहा है, परंतु आम नागरिक को, हमारे क्षेत्र के नागरिक को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? दाम बढ़ा के जीएसटी घटा दिए, नाम बढ़ा के जो जीएसटी बढ़ा दिया है और जो है जीएसटी घटा दिए है। दाम इतना हाई देख लीजिए, पेट्रोल डीजल का देखिए सर कितना कितना महंगा हो गया है कि आम आदमी को तो बस की बातें नहीं है। तो इस प्रकार से ये धांधली किया जा रहा है कि दाम इतना हाई कर दीजिए, उसके बाद में फिर जब चुनाव आए तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, परंतु हमको तो कोई राहत नहीं मिल रहा है ना आम इंसान को। उनको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। मैं मान लीजिए देश जो आप हिस्ट्री उठा के देखिए सर, जो जापान देश था, हिरोशिमा नागासाकी में जबकि उसका सब चीज़ तबाह कर दिया था, परंतु आज वहाँ पे टेक्नोलॉजी देखिए सर, शिक्षा देखिए, व्यवस्था देखिए सर, घर बार देखिए, बिजनेस कारोबार देखिए सर, उनको देखते हुए हमारा देश बहुत ही पीछे है और ख़ास करके हमारा बिहार पीछे है। आप जाके आंखों से सच्चाई देखिए, अभी भी झोपड़ी की समस्या है, हर साल पानी नहीं आता है, घर गिर जाता है, तो जाएँ तो कहाँ जाएँ सर? सब रोड में है। आप आम के देखिए तो क्या विकास हुआ सर? हमारे नाम से तो कोई विकास नहीं लगता है हमको। क्या लग रहा है इस बार, क्या बदलाव होगी? जी सर, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए ये इलेक्शन में तो आते ही जाता रहता है और सब दिन होता ही होगा, तो थोड़ा सा हमको चाहिए, हम लोग को अपना सोच विचार में चाहिए कि थोड़ा सा बदलाव करके देखा जाए, जो कि हाँ उसको देना है, जो कि हमारे जो रोजाना जो है हमारी समस्या का जो कि हल पहचान सके और इस समस्या का जो निदान कर सके। हमको और कुछ नहीं, सरकार कोई भी रहे, हमारा जो मूल ढांचा है रोटी कपड़ा मकान, रहने के लिए पक्का का घर, प्लस में खाने की पीने की जो समस्या, ये सस्ती चीज़ें और डीजल पेट्रोल गैस ये सब होना चाहिए। और रिचार्ज जो हमारा रिचार्ज इतना बढ़ा दिया है सर, 400 रुपये के लेके आज 900 रुपया है। प्रति एक घर में 3-4 गो मोबाइल है सर, मान लीजिए 2-3 हज़ार रुपये तो कॉमन सी बात है, तो कहाँ से सर हम लोग पढ़ाई करेंगे? आजकल तो ऑनलाइन भी हम बहुत स्टूडेंट है कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, बट रिचार्ज इतना महंगा कर दिया है कि वो हमें अब वो शिक्षा उससे भी हम लोग वंचित हो रहे हैं। और जो डिग्री कॉलेज है वो हमारे स्टेट में है ही नहीं, है भी तो सर बाहर में बहुत दूर है, तो आना जाना तो हम लोग के लिए इम्पॉसिबल बन रहा है। कोई संसाधन नहीं था, एक संसाधन था मात्र ये नेटवर्क का, जो कि ऑनलाइन हम लोग स्टडी करते थे, बट इन्होंने इतना ना रिचार्ज महंगा कर दिया है, इतना ना रिचार्ज महंगा कर दिया है कि आम इंसान से बहुत ही बाहर चला गया। तो सर हम चाहेंगे आपसे निवेदन, सरकार जिसकी भी हो, जिसकी भी चाहे, सब अच्छा है, परंतु उस सबको हमारे आम जो नागरिक हैं सबका मद्देनजर रखते हुए ये सब रिचार्ज घटाया जाए, डीजल पेट्रोल घटाया जाए, हम लोग का रहने के लिए घर जो पक्का का होना चाहिए, हमारा स्कूल कॉलेज होना चाहिए, हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि हम उसका लाभ ले सकें। और जो पढ़े लिखे हैं, जो कि मान लीजिए हमारे पास डिग्री है और जो बच्चा पढ़ लिख रहा है उसको रोजगार मिलना चाहिए। अब मान लीजिए लोग B.Tech M.Tech करके सर पकौड़े तल रहे हो, कोई चाय बेच रहा है, तो ये रोजगार का विकास नहीं होगा। ये तो आम इंसान से कम आप शिक्षा के तहत जो लायक है, जिस शिक्षा के लायक है, जिसने स्टडी किया है, जिसने मेहनत किया है, क्या आपको अच्छा लगता है सर शिक्षा करके वो चाय बेचे? ऐसा किसी भी मानो कंपनी लाए, बाहर से बाहर कंपनी लाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका परिचय। सर हमारा नाम है शेख नबी। कहाँ के रहने वाले? सर हमारे भालगो रिकॉर्ड।